सर आज की बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर है और ख़बर इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि रीमा खान साहिबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले चंद माह में खान साहब की रिहाई दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। जबकि आज से 2 रोज़ कबल मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने एक खबर आपके साथ शेयर की थी और वो थी अली बिन गंडापुर के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अल्लाह ही इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकता है। यूँ महसूस होता है कि खान साहब की रिहाई का जो है वो पीटीआई के बस में नज़र नहीं आ रही क्योंकि उनकी तरफ से बयानात वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं। सर ये ऐसा क्यों है? पीटीआई इतनी बेबस क्यों हो गई है? पहले तो ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि खान साहब आज आगे हो जाएँगे, कल हो जाएँगे, परसों हो जाएँगे। ये हालात इस तरह अचानक जो है वो पलटा क्यों खा रहे हैं? एक तरफ पीटीआई तहरीक चलाने जा रही है खान साहब की रिहाई की और एक तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं। आपको हालात इस तरह जाते दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर आपको याद होगी मैंने आपको 2-4 दफ़ा बोला है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है और मुझे ये क़यादत में बड़े-बड़े चेहरों की स्क्रूटनी होती हुई दिख रही है। और अब ये स्क्रूटनी लेवल पर हैं एंड दे रियलाइज़ कि अब इनके पास वो इख्तियारात नहीं है या खान साहब ने ऑलरेडी मेरे ख़्याल से इख्तियारात ले लिए हैं इनसे और ये इख्तियारात किसी और को भी दे दिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीज़ें प्लान आउट हो चुकी हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये खान साहब जेल से बैठ के तहरीक चलाएँगे। तहरीक का प्लान बन चुका हुआ है सर। तहरीक चलेगी लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस दिन तहरीक चलेगी उस दिन के जो ज़ायचा बनेगा वो उसका रिज़ल्ट बताएगा कि क्या ये तहरीक कामयाब होगी। मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये तहरीक इन टाइम में चली जो कि पाकिस्तान के लिए सेंसिटिव टाइम है, तो मामलात हाथ से निकल जाएँगे पाकिस्तान। और दैट्स द रीज़न ये तहरीक कहीं और पहुँच जाएगी और रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो तहरीक है, वो आपको कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है? क्योंकि गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं और पीटीआई उतनी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई नहीं दे रही। ईद के चंद दिन गुज़र भी गए हैं, तो वो चीज़ कहीं पे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं नज़र आ रहा। खान साहब ने बाकायदा तरीका भी ऐलान कर दिया है। लोग तो सोशल मीडिया पे बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि ये तहरीक बहुत बड़ी होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि ये ऐसी क्या प्लानिटरी पोज़ीशंस बनी हुई हैं कि खान साहब का दायचे में कोई ऐसी चीज़ है कि वो जो भी तरीका ऐलान करते हैं, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों है? ये भी काइंडली बताइए। बात ये है कि ये तहरीक अगर खान साहब लीड करेंगे तो इसके रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट और अच्छा है अगर ये तहरीक अनाउंस नहीं हो रही। मैं आपको सही बात बताऊं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर तहरीक इस टाइम में अनाउंस हो गई तो इसका रिजल्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। मैंने आपको भी तो बताया। और अगर ये डिले हो जाती जुलाई के बाद होती है देन डेफिनेटली इसके रिजल्ट अभी से ज्यादा बेहतर आए। और अगर ये डिले हो रही है मैंने जैसे आपको कहा है ये किसी जैसे वो बोलते हैं ना पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। तो जो प्लेनेट अभी चल रहे हैं वो ऐसे ही। सर आज बिलावल भुट्टो की तरफ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट बयान सामने आया है और ये बयान ये है कि अगर इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो वो इस बात को सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद कर सकती है? क्योंकि बजट में तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है हुकूमत को। तो आपको क्या नज़र आ रहा है सर? ये भी बताइएगा। देखिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे नहीं है। और ये बात आप बहुत खुल के आ लीजिए कि ये लोग पेज पे नहीं है। तो ये जो ये जो पीटीआई के हक में बयान आता है ये डेफिनेटली क्लियर दिखा रहे हैं कि वो नून लीग के अगेंस्ट होती। और अलबत्ता मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो आने वाले दिनों में खान साहब के लिए कोई ऐसा बहुत अच्छा जो है इस्तकबाल करेगी। ये अगर होगा भी तो टेम्परेरी बेसिस पे होगा लेकिन इसमें इनकी साजिश होगी। तो इट्स बेटर कि वो अपनी जंग खुद लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में वो मौलाना भी आए थे और उनके साथ भी कोई मामलात चले लेकिन मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि मौलाना की जो डिमांड्स हैं ये लोग कभी भी पूरी नहीं कर सकते। तो ये भी इसी तरह से होगा कि गिव एंड टेक वाला सिनेरियो बनेगा क्योंकि खान साहब के और वक्ती जायचे में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि धोखे का टाइम चल रहा है। तो अगर कोई हाथ मिलाने आ रहा है तो पीछे वो छुरा भी छुपा के आ रहा है। अब आप बात समझ गए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए और ये सियासत है सियासत के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नजर का धोखा है। ठीक है।
सर ये बताइएगा कि हुकूमत जिसने बजट पेश कर दिया है, लोगों की तरफ से बड़ी तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस पर कई ज़रियाकार हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि बजट में कुछ ऐसे टैक्सेस नाफिज किए गए हैं जो लोगों को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। गरीब से जो सोलर पैनल्स की सहूलत है, मैं मिसाल देके बता रहा हूँ, वो भी छीन छीन ली गई है, 18% उस पर टैक्स आयद कर दिया गया है। तो सर आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये बजट हुकूमत के घर जाने का बाइस बन सकता है? देखिए, हुकूमत के लिए जून का जो एंड है, वो मैक्सिमम जो है मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये लोग मैक्सिमम जून के एंड तक सर्वाइव कर गए, तो मुझे ऐसा लगता है 8-9 महीने के लिए कोई बड़ा मसला नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जून सर्वाइव करने चाहिए। जून के बाद फिर ये लोग आराम से 8-9 महीने निकाल दें। ये है मेरी प्रेडिक्शन। लेकिन बजट और फिर ये सब चीज़ें मुल्क में chaos पैदा करेंगी। और ये जो एक टैक्स का जो इन्होंने फरमान लगाया, ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये प्लानिटरी पोजीशन में दिख रहा था कि पाकिस्तान में आवाम को स्पेशली कोई रिलीफ मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे इस वक्त में इमरान खान भी क्यों ना आ रहा है। इसमें ये नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट, इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान का जो करंट टाइम पीरियड है, वो मुश्किलात से भरा हुआ है। और ये जाके मुश्किलात 2027 से पहले सॉल्व होती भी नहीं दिख रही। अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि ये मेरा भी मुल्क है। और लेकिन जो कंडीशन चल रही है और जो कैलकुलेशन है, उसमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि अभी जो है मामला 1-2 साल तक रहेगा और इसमें मजीद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम का एग्ज़ाम करेंगे। सर हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग की सिचुएशन में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ना कि इंडिया को, और इस जंग को रुकवाने में भी किरदार अदा किया। अब अमेरिकी वजारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान जारी किया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने हमारी जो सपोर्ट की है, उसकी वजह से अब पाकिस्तान के साथ हम आगे तजारती मुआहदे भी करने जा रहे हैं और मज़ीद काम करने के भी ख्वाहिशमंद हैं। सर जी अमेरिका पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर इंडिया में जो है सफ़े मातम बिछा हुआ है। आपको आइंदा वाले दिनों में इसके पीछे ज़ाहिर है जब भी कोई मुल्क जो है दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है तो उसके पीछे उसके कुछ मफादात होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के, एक तो मुझे बताइएगा क्या मफादात हो सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, अमेरिका क्या चाह रहा है पाकिस्तान से, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में अगर इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन में कोई ख़राबी होती है तो अमेरिका किसका साथ देगा? अगर आपने इसका चार्ट देखा है तो काइंडली इस वाले से भी बता दीजिएगा अमेरिका। कि वक्ती ज़ायचे के हिसाब से ये तो दिखता है कि पाकिस्तान इंडिया के मामलात ख़राब होंगे, लेकिन पाकिस्तान को सम सोर्स से आपको पैसे मिलते रहें। अनफॉर्चुनेट ये है कि ये पैसे आवाम तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन में पाकिस्तान सर्वाइव करेगा, ये बात क्लियर है। अब आप ये समझिएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम दोनों डिफरेंट अलग-अलग वो एलिमेंट हैं। तो इसमें ये नहीं समझे कि पाकिस्तान को पैसे आ रहे हैं तो अवाम को भी आ रहा है, अवाम को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अवाम के ऊपर तो जो भरमार है वो लगी है। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान में फाइनेंशियल इनकम है, वो किसी भी सोर्स में हो सकती है, एड की सोर्स में हो सकती है, मुआवजे की सोर्स में हो सकती है। तो अगर अमेरिका हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान कुछ ना कुछ बदले में ज़रूर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो स्पेशली रिलेटेड टू आर्म्स है, आर्म्स एम्यूनेशंस, इससे रिलेटेड कोई डील होती हुई आपको नज़र आए, कि मेरे इल्म में अभी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मेजर जो है पार्ट होगा इस डील का। तो जो अमेरिका हेल्प कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में मेजर कोई आर्मी से रिलेटेड या आर्म्स एम्यूनेशन से रिलेटेड कोई डील पीछे हुई है। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का दोबारा पेश होंगे। अपने फीडबैक के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में सर से वो पूछेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।